नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारी फैमिली का पार्ट बन जाएं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है February 2021 प्रेडिक्शन। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रेडिक्शन। क्योंकि मैंने इस बारी चार्म्स यूज़ किए हैं। एज यू कैन सी हमारे ब्यूटीफुल चार्म्स। मैंने चार्म्स पहले ही निकाल दिए क्योंकि ये डबल लैंग्वेज में है वीडियो एंड मैं चाहती हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस में मतलब एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, मैसेजेस सेम रहे। ऑल्दो आई नो कि एक उसी टाइम चार्म्स निकालने का भी मज़ा अलग होता है। आई नो गाइज। नाउ आज मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया इस रीडिंग में जो कि है हमारा एस्ट्रल हाउस। इस कार्ड से हमें पता चलेगा कि आपका फेब्रुअरी का जो महीना है उसका फोकल पॉइंट क्या है। लाइक मेन कंसंट्रेशन किस चीज़ पे रहेगा? मैरिज पे रहेगा, करियर पे रहेगा, लव लाइफ पे रहेगा, हेल्थ पे रहेगा। वो हम देख लेंगे क्या क्या आता है पाइल्स में। अगर हम शुरू करें आज की रीडिंग से तो हमारे पास है 3 पाइल्स। पाइल 1 है हमारा गिफ्ट, पाइल 2 है हमारा बुद्धा, पाइल 3 है हमारी क्रिस्टल बॉल। तो इस रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आगे वीडियो में मैंने क्लिप डाला है तीनों पाइल्स का, वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक पाइल पे फोकस करके ध्यान लगा के आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पाइल अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। आप अपने टाइम स्टैम्प को पे अपनी वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग इंजॉय कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 देखते हैं जिन्होंने भी गिफ्ट चुना, आपके गिफ्ट हैम्पर में से क्या क्या निकलता है मैसेजेस आपके फेब्रुअरी के मंथ के लिए। चार्म्स को हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं कि आपका एस्ट्रल हाउस क्या कहता है। वो कहता है मैरिज। इंटरेस्टिंग। मैरिज ये बताता है कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी हो सकती है फेब्रुअरी में। येस, वेरी मच पॉसिबल। या फिर शादी नहीं तो हो सकता है आपकी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए या शादी के बहुत करीब बातें पहुंच जाएं। आपका रिलेशनशिप एक कमिटमेंट का लेवल उसका बढ़ जाए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपकी मतलब आपका ज़्यादा ध्यान फेब्रुअरी में आपके रिलेशनशिप के बारे में रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर रहेगा ध्यान। और मैरिज यही बताता है कि हो सकता है आप किसी और की शादी अटेंड कर रहे हो या काफ़ी शादियां अटेंड कर रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। पहले हम देखते हैं हमारे पास टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप में से काफ़ी लोग थोड़े कन्फ्लिक्टेड से हो सकते हो। आपके अंदर जैसे ना कुछ एक दिमाग कुछ कह रहा है, दूसरा दिमाग कुछ कह रहा है और दोनों का मेल नहीं हो रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको और जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना आपके लिए चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग हो रही हैं और आपको एक स्टक अप सा लग रहा है कि आप फंस गए हो कहीं आके। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी और के साथ भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका जो है ओपिनियन मैच नहीं कर रहा, सोच मैच नहीं कर रही, जिस वजह से आगे बढ़ने में या चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, एंड उस वजह से मतलब क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है आप में हो रखी हो। बट देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी चेंज का भी होता है 5 नंबर। तो क्लियरली पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग आते हुए मुझे लगता है कि फेब्रुअरी में वो चेंज आ जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग होगी, समथिंग जो बहुत एक्साइटिंग है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हो। ये कुछ इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, शॉर्ट ट्रैवल। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो सकते हैं जो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखो तो काफ़ी स्टेबल, फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है फेब्रुअरी में। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो और ये प्रोजेक्ट हो सकता है आप घर से ही कुछ काम करने का शुरू कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लियरली बताता है कि स्पेशली विद मैरिज कि एक होम सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये, कि आपका अपना घर, आप स्टेबल हो, आपको एक आप सिक्योर हो, बेसिकली एक बहुत सिक्योर पोजीशन में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो। बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंट पीरियड है। कई लोग हो सकता है अपनी मैरिज में एक अलग लेवल पे जा रहे हों, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी एंड फॉरवर्ड मूवमेंट है और स्टेबल एनर्जी है. यस, बट ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपको मतलब ना वापस से थोड़ा एक फ्रेश वाइब आएगी आपकी एनर्जी में. काफ़ी टाइम से अगर आपको एकदम थका हुआ, एकदम फंसा हुआ लग रहा है, तो आपको एकदम से बहुत एक्साइटमेंट, बटरफ्लाइज जैसी एनर्जी आपको महसूस होगी. नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से हमारे क्या कहते हैं. पहले हमारे पास है ब्रोकन हार्ट. ओके, देन वी हैव पेशेंस, लव इज पेशेंट एंड काइंड. ये कार्ड है हमारा विस्पर्स ऑफ लव ओरेकल कार्ड से. एंड देन वी हैव कायरन फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी ओरेकल कार्ड्स. तो ब्रोकन हार्ट ये बताता है कि हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका थोड़ा दिल को चोट पहुंची हो, आप थोड़े सैड हो, आपका इमोशनली आपको अच्छा नहीं लग रहा हो. ब्रोकन हार्ट में इसको 3 ऑफ स्वॉर्ड से भी रिलेट करती हूँ टैरो डेक में. तो बेसिकली वो चेंज का भी होता है कि शायद कुछ चेंजेस आने हैं या कुछ चेंजेस होने हैं, जिस वजह से आपका मतलब उन चेंजेस के टाइम पे आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जब वो चेंजेस आ जाएंगे ना, जैसे कि हमें बोल रहे हैं हैव पेशेंस, कि रुको, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज. आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्स लव है, कि यूनिवर्स जो कर रहा है या जिससे आप प्यार करते हैं, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, यू शुड नो कि वो आपसे प्यार करते हैं. थोड़ा पेशेंस रखो एंड आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा. थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आपको पता चलेगा कि आपके साथ यूनिवर्स कितना काइंड है और हमेशा आपके साथ है. थोड़ा सा ठहरेंगे, फिर आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आके आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत ग्रो करेंगे, बट उसके लिए थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है. देन वी हैव कायरन. कायरन कहता है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़. तो हीलिंग पावर डेफिनेटली है एंड आप हील भी हो रहे हैं फरवरी में. जैसे कि मैं देख रही हूँ एनर्जी का फ्लो, तो एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से एक स्टेबल एनर्जी में आप जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ये जो ब्रोकन हार्ट है पूरा हील हो जाएगा, एक कंप्लीट हार्ट बन जाएगा, बट उसके लिए थोड़ी पेशेंस रखनी ज़रूरी है. एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़. हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग कुछ पढ़ें या कुछ पढ़ाएं फरवरी में, कुछ नया सीखने के बहुत चांसेस है. शायद उसी चीज़ के बारे में आप थोड़े एक्साइटेड हैं. हो सकता है आप ये जो सीख रहे हैं आप घर बैठे बैठे ही सीख रहे हैं, या फिर कुछ सिखा रहे हैं घर बैठे बैठे ही, या घर के बारे में घर से कुछ रिलेटेड सिखा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है. उससे आपका करियर में भी आपको बेनिफिट मिल रहा है डेफिनेटली. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. हमारे पास है स्कूल, वाई and new moon in Pisces. So school कहता है the answers that you're seeking involves going to school. So the answers that you're seeking. So आप में से काफ़ी लोगों के ना काफ़ी सवाल हो सकते हैं, मतलब आपके दिमाग में बहुत सवाल चल रहे हैं जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हो काफ़ी टाइम से. तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी आंसर्स दैट यूर सीकिंग लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं. यहाँ मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट लिखा हुआ है. और पाइसेस तो वैसे ही सारा मतलब अंत है, जवाब हैं, एक डिवाइन से कनेक्शन है. तो मुझे तो लगता है कि फरवरी में आपको काफ़ी एक तो जवाब मिलने वाले हैं. आपका एक तरह से मुझे लगता है कि थर्ड आई एक्सपेंशन भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों का होने वाला है. एंड स्कूल से पता चलता है कि काफ़ी लोग स्कूल जा सकते हैं. मतलब आपको लगेगा कि आप स्कूल में, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हो सकते हैं या कुछ पढ़ा रहे हो सकते हैं, या फिर ये जो मैरिज का यूनियन है ये कुछ स्कूल से रिलेटेड हो सकता है. आपके किसी स्कूल के फ्रेंड की शादी हो रही है, या आप अपने किसी स्कूल के फ्रेंड से शादी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है. एंड पर डेफिनेटली कुछ पढ़ने या पढ़ाने का तो देखो है. यहाँ पे वाई में बुक भी है, तो आपको किसी बुक में अपने जवाब मिल सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम एक अलग ही टॉपिक की कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, हमारे दिमाग में अलग सवाल चल रहा होता है, और एकदम हमें बुक में कुछ पढ़ के ना हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं. वो एंजल के मैसेजेस होते हैं, एक तरह से यूनिवर्स का तरीका हमें गाइड करने का. तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पढ़ते हुए आपको अपने अनगिनत सवालों के जवाब मिल जाएँ.
एंड देन वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। पाइसेस एनर्जी एक एंड ऑफ साइकिल दिखाती है और न्यू मून एक न्यू बिगिनिंग दिखा रही है। तो एक साइकिल एंड होके एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आपको बोलता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, सोच विचार करो, लेकिन ठंडे दिमाग से। ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। न्यू मून इन पाइसेस एनर्जी न्यू एक रोमांटिक एनर्जी भी दिखाती है, क्योंकि पाइसेस इज़ वेरी रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा एक फैंटेसी रोमांस टाइप की एनर्जी दिखाती है। तो हो सकता है आपको अपनी मैरिज में उस टाइप का फैंटेसी रोमांस एक्सपीरियंस हो, ठीक है। बट बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकलने के लिए आपका मेडिटेट करना और ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या आप जिस रास्ते पर जा रहे हो क्या वो ठीक है, और पेशेंस रखो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आने लग जाएं। ओके, अब हम देखते हैं आपके चार्म्स क्या कहते हैं। चार्म्स को मैं फैला देती हूँ यहाँ पर, देखते हैं। चार्म्स में हमारे पास है फ्लावर्स। ओके, मेरे पास 3 फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स बेसिकली एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होते हैं। ये कहते हैं कि एक तो अपने आप को एक अप्रिशिएट करो। आपको कोई फ्लावर्स दे सकता है एज अ कॉम्प्लीमेंट या अप्रिसिएशन। फ्लावर्स गिफ्ट्स भी होते हैं कि आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी शादी हो रही तो आपको बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलेगा। या फिर आप किसी की शादी में जा रहे हो तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, या फिर कोई आपको प्रपोज करते गिफ्ट दे सकता है, कोई रिंग दे सकता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो एक तो फ्लावर्स हो गए, और आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, सराउंडिंग्स को, एवरीथिंग। देन वी हैव दिस हार्ट एंड विंग्स। तो ये हमारा एंजल ऑफ लव है। एंजल ऑफ लव आपको बोल रहे हैं कि लव इज़ पेशेंट एंड काइंड। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है, और आपको ये एंजल डिवाइन लव अपने मैरिज में भी एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड यू शुड नो दैट द डिवाइन पावर लव्स यू। थोड़ा सा पेशेंस रखें और ट्रस्ट करें। हमारे पास टी पॉट भी है, तो फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग हो सकते अपने स्कूल फ्रेंड से मिले, स्कूल फ्रेंड, स्कूल का कार्ड आया था, स्कूल फ्रेंड से शादी हो सकती है, स्कूल फ्रेंड की शादी हो सकती है फरवरी में, या कोई शादी की बात हो सकती है, वेरी मच पॉसिबल। देन वी हैव लीफ, वी हैव लीव्स। एक्चुअली हमारे पास 3 लीव्स हैं। लीव्स दिखाती हैं एक न्यू बिगिनिंग, रेन्यूअल, यूथफुलनेस, ठीक है। आपको लगेगा आप वापस यंग हो गए हैं। आई नो अगर आप ऑलरेडी यंग हैं तो आपको एकदम से एक फ्रेश वाइब, एक एक्साइटमेंट, एक फ्रेशनेस महसूस होगी अगर आप काफ़ी थके हुए से चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड ये ग्रोथ भी दिखाता है। लीव्स आर अबाउट ग्रोथ, सो डेफिनेटली काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। देन वी हैव आउल। आउल दिखाता है हमारा विजडम, एंड आउल अपनी विजडम से हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें चेंजेस में, खासकर चेंजेस में काफ़ी गाइड करता है। हमारी इंट्यूशन भी होती है, तो अपनी इंट्यूशन को और अपनी इनर विजडम को ज़रूर फॉलो करें। देन वी हैव द ट्री। ये है हमारा फैमिली ट्री। सो काफ़ी लोगों की फैमिली में या तो शादी हो सकती है, आपकी फैमिली एक्सपैंड हो सकती है क्योंकि आपकी शादी हो रही है, और आपका अपनी फैमिली से आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो अपनी फैमिली बढ़ा रहे हो सकते हैं। आपकी मैरिज में आपकी जो फैमिली है, न्यू फैमिली है, उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी स्टेबिलिटी आपको एक्सपीरियंस होगी फरवरी में। एंड देन वी हैव द फेदर। फेदर अगेन हमें डिवाइन लव बताता है। फेदर इज सिंबल कि एंजल्स आपके आसपास हैं। हो सकता है आपको एज अ साइन, सिंबल, गाइडेंस फेदर्स नज़र आए बहुत ज़्यादा फरवरी में, तो समझ लेना कि यूनिवर्स आपके साथ है। ये एंजल्स का तरीका आपको बताने का कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स आपसे, और आप थोड़ा ट्रस्ट करके चलें। ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 1। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए, रीडिंग आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली बार। लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना बुद्धा को, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फरवरी के लिए। चार्म्स हम बाद में देखेंगे रीडिंग के एंड में। अभी हम देखते हैं हमारा एस्ट्रल हाउस आपको क्या कहता है। तो आपका एस्ट्रल हाउस है सक्सेस, और यहाँ पे कितने अच्छे स्टार्स बने हुए हैं, मतलब आप एकदम स्टार की तरह शाइन करेंगे। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल फाइंड सक्सेस इन द मंथ ऑफ फरवरी। अभी हम देखते हैं हमारे पास टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स।
Six of Wands is actually success, you guys. So definitely double check success. And with the King of Wands as well. King of Wands को तो वैसे कोई नहीं हरा सकता. And we have Six of Cups as well. तो हमारे पास दो 6 हो गए. Interesting. अब Six of Wands को देखें तो क्लियरली स्पेशली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी दैट काफ़ी लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं. स्पेशली अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं फेब्रुअरी में, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और काफ़ी अच्छे लेवल की, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वैसे भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी दिखाता है, हाई मेंटल कैपेबिलिटीज़ दिखाता है. अब ये चाहे आप एक जॉब के लिए एग्ज़ाम या इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ पढ़ाई का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो हर चीज़ में आप एकदम एक्सेल करने वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं. विक्ट्री इज़ योर्स. देन वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स एज वेल, जो कि काफ़ी हारमोनी दिखाता है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स टुगेदर काफ़ी हारमोनी एंड एक बहुत पीसफुल एनर्जी दिखाता है, स्पेशली रिलेशनशिप में. तो काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिलने वाली है. एंड हो सकता है रिलेशनशिप आपका किसी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप के इंसान से हो. ये कोई एयर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो नहीं, दैट आर फायर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन हो सकते हैं. नाउ सिक्स ऑफ कप्स ये बताता है कि आप किसी पुराने दोस्त, मतलब किसी बचपन के दोस्त या किसी पुरानी जगह पे कहीं जा सकते हैं, या किसी पुराने लोगों से जिनसे आपने बचपन में कुछ बातें की हैं उनसे मिल सकते हैं. येस, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब काफ़ी आपको अच्छा लगेगा उस इंसान के साथ. आप अपने पुराने लोगों से कनेक्ट होंगे. एंड ये हो सकता है कि काफ़ी लोग अपने भाई बहनों से भी कनेक्ट हो सकते हैं. येस, वेरी मच पॉसिबल. बट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बचपन में वापस पहुंच गए हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्साइटमेंट एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी है, वो आपकी इनर चाइल्ड को भी हील करेगी विद द सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी. काफ़ी हीलिंग एनर्जी विद 2 6s एंड वेरी वेरी पॉजिटिव. यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं. फ्लावर्स आर सिंबल ऑफ अप्रिसिएशन. तो काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अपलॉड करेंगे, और आपको मतलब काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं. आपको काफ़ी अटेंशन भी मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन. द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आपको मेंटली काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी फेब्रुअरी में. एंड आप हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फर्म, क्लियर डिसीजंस लें फेब्रुअरी में. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में यहाँ पे ब्लैक रेवन है, विच शोज दैट थर्ड आई चक्रा बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एकदम मतलब सॉलिड. शक्ल देखो उसकी, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये. ठीक है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए. तो हमारे पास है गिब्बस मून, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. हमारे पास है 6th हाउस एंड योगा. सो गिब्बस मून बताता है कि आप बहुत पास पहुंच गए अपने गोल के. ये टाइम नहीं है क्विट करने का, बिल्कुल क्विट नहीं करना है, हार नहीं माननी है. जहाँ चल रहे हो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो. बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. एंड देन वी हैव 6th हाउस. 6th हाउस बताता है वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ. तो वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया मतलब आपको किसी वर्क एरिया पे या अपने हेल्थ एरिया पे आपको सक्सेस मिल सकती है. ठीक है, वर्क एरिया मतलब स्पेशली अगर आप में से काफ़ी लोग अगर हेल्थ आपका वर्क है, ठीक है, आप हेल्थ फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है. या फिर आप किसी 6th हाउस कंपटीशन का भी होता है, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, तो आपको सक्सेस काफ़ी मिलेगी. एंड यहाँ पर ये लेडी देखो स्ट्रेचिंग कर रही है और यहाँ पर हमारे पास योगा भी है. तो काफ़ी लोगों को योगा करने की ज़रूरत है, या योगा कर रहे होंगे, या आप योगा में अपना करियर बना सकते हैं. डेफिनेटली वेरी मच पॉसिबल. सो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. उस पर क्विट ना करें. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बच्चों को योगा सिखाएं या बच्चों के साथ योगा करें, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल फेब्रुअरी में
और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। योगा करने से आपकी लाइफ एनहांस हो जाती है, आपकी एनर्जीज, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। चक्रा बैलेंसिंग की वजह से आपके जो भी गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो सब रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। 6th हाउस एनर्जी ये बताती है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलने के काफ़ी चांसेस है। लोग आपको बहुत प्रेज़ करेंगे और आपको कुछ प्राइज़ या अवार्ड भी मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हेल्थ एनर्जी भी आ रही है द योगा एंड 6th हाउस। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को थोड़ा सा काम रखें, मेडिटेशन पर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आप एकदम से क्विट करने की टेंडेंसी में ना आ जाओ, क्योंकि गिब्बस मून एनर्जी आपको एक्चुअली गाइड कर रही है कि आप बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, अभी क्विट नहीं करना है। तो अभी अपनी एनर्जीज बैलेंस करो, क्योंकि जितनी तैयारी करनी थी शायद आप कर चुके हैं, अब बस आपकी एनर्जीज के बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो आपको एकदम अपने गोल अचीव करने में हेल्प कर देगा। यस, डेफिनेटली। नाउ लेट्स सी हमारे पास बाकी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव एक्शन, हमारे पास है गेट टू नो ईच अदर एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा आपके एनर्जीज में अभी कसर है। जैसे ये घोड़ा देख रहे हैं तो इसमें अभी थोड़ा सा कसर बाकी है, तो वही शायद आपको एनर्जीज को अपनी बैलेंस करने की ज़रूरत है थ्रू योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। और ये चीज़ आपको अपनी डेली रूटीन में करनी है, अपने रूटीन का पार्ट बनाएंगे तो आप बिल्कुल हील कर जाएंगे और आपकी एनर्जीज एकदम फ्लो में आ जाएंगी। फिर हमारे पास है गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट एन अदर्स नीड फॉर लव। तो आप किसी से आपकी जान पहचान बढ़ सकती है, स्पेशली मतलब ये कोई हो सकता है जिससे आप बहुत पहले कभी मिले थे एंड फिर से आपकी मुलाकात हो गई और अब एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये कोई आपको बचपन का दोस्त या किसी बहुत पुराना कोई संबंध हो सकता है जिसको आपने तब इतना अच्छे से नहीं जाना, लेकिन आप अब उसको अच्छे से जान रहे हो और आपको अब समझ आ रहा है कि अच्छा ये कैसा है, क्योंकि और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि दूसरे इंसान को जानने का मौका दो, उनको जानने की कोशिश करो। ये देखो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये भी उसकी तरफ देख रहा है कि आप दूसरे को देखो, उनको जानो। शायद आपको ज़रूरत है उनको जानने की, ताकि आप एक सेम पेज पर आ सको आप दोनों, ठीक है। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में तो ये काफ़ी सॉलिड मैसेज है कि आपको दूसरे इंसान की जो नीड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जानो, तो आपके लिए ज़्यादा हारमोनियस हो जाएगा ये रिलेशनशिप। देन वी हैव एक्शन। सो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा फरवरी, काफ़ी तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ बहुत घोड़े हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो हॉर्सेस आर ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट। सो यहाँ पर भी हॉर्स आ गया। सो आप काफ़ी अचीव करेंगे और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड। किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी भी है, डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे फरवरी में, तो काफ़ी फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी है। वेरी नाइस। अब हम देखते हैं आपके चार्म्स क्या क्या। चार्म्स को मैं फैला देती हूँ ताकि आपके और मेरे दोनों के लिए हमें देखना थोड़ा ईजी हो जाए। ये बड़े छोटे छोटे से हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। सो हमारे पास है, और हमारे पास 3 बुद्धा हैं यहाँ पर। वाओ, और आपने बुद्धा वाली पाइल चूज़ करी। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था ये निकल आएंगे। वाओ, सो क्लियरली तो बुद्धा इज ऑल अबाउट मेडिटेशन एंड एनर्जी बैलेंसिंग ना। और आपका योगा का भी कार्ड आया था, तो बेसिकली आपको यही बार बार मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ, ऐसे हाथ जोड़ के आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा एनर्जी बैलेंस होंगी तो आप अपना गोल आराम से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में मत रहो एंड आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी बैलेंस। बुद्धा क्या कहते हैं, माइंड बॉडी एंड सोल हार्मनी में रहें, तो उनको हार्मनी में लाओ तीनों को बाय योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजिंग। तो आपका पूरा हार्मनी में एनर्जीज आ जाएंगी। देन हमारे पास हैं स्नोफ्लेक्स, टॉक अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, गुड लक, एंड गुड लक है तो विक्ट्री भी हो जाएगी। फिर हमारे पास आउल है, आउल बताता है विजडम के बारे में, आपका इंट्यूशन के बारे में। थर्ड आई पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, इनर विजडम को फॉलो करें एंड काफ़ी ज़्यादा वाइज एनर्जी है। यस, वाइज डिसीजंस लेंगे आप। हमारे पास बर्ड भी है, हमारे पास डव है। डव इज़ ऑल अबाउट पीस, हार्मनी एंड फ्लोइंग एनर्जी। वेरी नाइस, न्यू बिगिनिंग्स। फिर हमारे पास ये मदर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट भी है, जो कि बोलते हैं कि
ओके, ये अगेन एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको दिखाता है कि आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप बिल्कुल सिक्योर हैं और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड आपको लगेगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली से कनेक्ट करें, या बचपन, मतलब आपको एकदम आपका बचपन याद आ जाएगा जब आप एकदम बच्चे से थे और आप एकदम प्रोटेक्टेड फील करते थे। यस, एंड यू शुड नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। बस डॉल्फिन्स भी है, डॉल्फिन्स आर ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय। और डॉल्फिन्स ये बताते हैं कि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं, खुशी खुशी बिना फिक्र किए आगे बढ़ते रहें। बहुत हैप्पीनेस एंड जॉय है। एंड बी प्लेफुल लाइक अ किड, लाइक अपने बच्चे को ना थोड़ा जगाओ एंड थोड़ा प्लेफुल रहो। एंड वी हैव लीव्स, हमारे पास 3 लीव्स हैं जो कि रेन्यूअल दिखाती हैं, एक फ्रेश यूथफुल एनर्जी। लाइक आई सेड, थोड़ा बचपन ना लाओ अपने अंदर, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा इंजॉय करो, अच्छा रहेगा, थोड़ी एक्साइटमेंट लाओ। लीव्स हैं, लीव्स ग्रोथ की भी बात करती हैं, वेरी नाइस। एंड फ्लावर्स भी हैं, फ्लावर्स हमने देखा था 6 ऑफ वांड्स में भी अप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये भी अप्रिसिएशन है, किसी से आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, अवार्ड, रिकॉग्निशन, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बेसिकली आपको काफ़ी मिल सकता है। ये रोमांटिक फ्लावर्स भी हो सकते हैं, कोई आपको प्यार भरा कोई बुके भेज रहा हो विद हमारे पास रोज़ है तो रोमांटिक तो डेफिनेटली है, कोई आपको प्यार भरा बुके विद लव लेटर भेज दे। नाउ वी हैव द फेदर। फेदर बताता है कि आप में से काफ़ी लोगों को यूनिवर्स गाइड कर रहा है। ये एंजल का फेदर है जो कि आपको बता रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है। काफ़ी लोगों को एज साइंस एंड सिम्बल्स फेदर्स नज़र आ सकते हैं अपने आसपास, तो समझ जाना कि यूनिवर्स का तरीका आपको बताने का कि डरो मत, आगे बढ़ते रहो, हैव फेथ एंड यू विल अचीव सक्सेस। सक्सेस आपकी है। सो यही थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 2। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, आपको मैसेज अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे हम अगली बार विद न्यू वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं आपका फेब्रुअरी कैसा रहेगा, तो चार्म्स हम बाद में देखेंगे। हम पहले देखते हैं आपका एस्ट्रल हाउस क्या कहता है। आपका एस्ट्रल हाउस कहता है लव। वाओ, सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये एनर्जी। सो क्लियरली जैसा कि वो कह रहा है, जैसे कि उसमें दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। फरवरी में काफ़ी लोगों को प्यार मिल जाएगा, प्यार आ जाएगा, प्यार भरी एनर्जी रहेगी। हो सकता है आप ऑलरेडी, अगर आप प्यार में हैं, आपके पास एक रिलेशनशिप है, तो उसमें आपको ज़्यादा प्यार, हार्मनी मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, बल्कि ये डिवाइन लव, सेल्फ लव, यू नो, कि आप हर चीज़ में प्यार देखो, अपने आप में प्यार देखो, नेचर, यूनिवर्स में प्यार देखो, प्यार ही प्यार देखो। वाओ। अब हम देखते हैं आपका टैरो डेक क्या कहता है। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो जजमेंट आ गया। सो काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये डिवाइन पावर से मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लव दिखा रहा है। फरवरी में आपको पता चलेगा डिवाइन लव कितना पावरफुल है, डिवाइन पावर आपसे कितना प्यार करती है और आपको कितना प्रोटेक्ट एंड ब्लेस कर रही है। मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को जकड़ कर बैठे हुए हो, कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रखे हो अपने बारे में, क्योंकि यहाँ पेंटिकल उसने हार्ट के पास रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा आप कॉशियस हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो सकते हो विद लव एंड शोइंग लव, या अपने हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रखे हो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि फरवरी आपका काफ़ी सिक्योर, स्टेबल रहेगा। एंड काफ़ी ज़रूरी है कि आप फरवरी में ज़्यादा खर्चा ना करके एक सेविंग्स अप्रोच लेकर चलें। जितनी ज़्यादा सेविंग्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग कुछ प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, या सेविंग्स करके मतलब आप एक लॉन्ग टर्म एसेट के लिए अपने पैसे एक्यूमुलेट करें, ना कि खर्चा करके उसको वेस्ट करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बेसिकली मुझे ये दिख रहा है, ऑल इन ऑल जो मैं देखूं, कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, जहाँ पे उसने यहाँ पेंटिकल पकड़ा हुआ है, वहाँ से आप ट्रांसफॉर्म होके क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में जा रहा हो, जहाँ उसने कप पकड़ा हुआ है, विच इज़ मोर लाइक ओपन, कि आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहे हो, आप
रेडी हो रहे हो टू गिव एंड रिसीव लव, टू शो लव, एंड देन आपको वो चीज़ वापस भी आएगी। क्योंकि यहाँ क्या है ना, आपको लग रहा है आप स्टेबल हो सकता है आपकी प्रायोरिटी पहले स्टेबिलिटी रही हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा लेट गो करें, सरेंडर करें, ये सोच के कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और वल्नरेबल हो जाएं प्यार रिसीव करने के लिए और देने के लिए भी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है और लविंग है। तो काफ़ी लविंग होने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ हो सकता है आप लविंग हो, लेकिन वो आप दिखा नहीं रहे हो, दर्शा नहीं रहे हो। आपने अपने आप को ना जकड़ के रखा, पकड़ा हुआ एकदम कि मैं सिमटी हुई हूँ। आपको सिमटे होने की ज़रूरत नहीं है, आप फैल सकते हो बिल्कुल। इधर क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स ओके। बल्कि वल्नरेबल होने में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा पावरफुल है वो एनर्जी। यहाँ पे 2 सी हॉर्स हैं, तो सी हॉर्स आर अबाउट कि आपको जो वेट एंड वॉच, ठीक है। आप प्यार दिखा के देखो, आप देखो क्या मैजिक होता है, एक बार दिखाओ तो सही। एंड नाउ जजमेंट ये बताते हैं कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका रीबर्थ हो गया फरवरी में, कि आप इतने ज़्यादा जकड़े हुए और एकदम सिस्टमैटिक और एकदम आप अपने हार्ट को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, और एकदम से एक रीबर्थ होगा जिसकी वजह से आप एकदम ओपन एनर्जी, फ्री फ्लोइंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, आप नेचुरल हीलर भी हैं आप लोग, या एंड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। ये करियर से देखूं तो इसमें ये भी समझ आता है कि काफ़ी लोग, अगर आप कोई सेफ पाथ लेकर चल रहे हैं करियर में, ठीक है, बहुत सेफ चल रहे हैं करियर में, अब टाइम है कि आप सेफ को छोड़ें, थोड़ा एक सरेंडर करके एक अपने आप को अनबर्डन करें और अपने आप को ग्रो करने दें बाय एक्सेप्टिंग लव, ठीक है। वो करें व्हाट यू लव। अपने करियर में एक इमोशनल अप्रोच लेकर चलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा ग्रोथ मिले, ज़्यादा आप आगे और एक अथॉरिटी पे ज़्यादा पहुंच पाएँ, ठीक है ना। सिंस इज अ जनरल रीडिंग, तो आप वो मैसेज लें जो आपसे रेजोनेट करता है। अब हम ओरेकल कार्ड्स को पकड़े हैं, तो हमारे पास है सेंसिटिविटी, फुल मून इन वर्गो एंड चेंज इन द विंड। ओके, सो फुल मून इन वर्गो, ओके, यू आर गुड इनफ। तो बेसिकली यहाँ पर सेल्फ लव की बात हो रही है सबसे पहले, कि आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप इनफ हैं, ठीक है। आप हो सकता है अपने बारे में बहुत क्रिटिकल हो रहे हो, बहुत पिकी हो रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा मेरे बाल ठीक हो जाएं, मेरे चेहरे से पिंपल हट जाए, या मेरी थोड़ी हाइट लंबी हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ों में मत पड़ो। यू शुड नो दैट यू आर गुड इनफ, ठीक है। अपने आप से थोड़ा प्यार करो, अपने आप की तरफ सेंसिटिव हो जाओ, ठीक है। आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं अपने आप से ऐसे बिहेव करके, ठीक है। ये आपकी जो नीड फॉर परफेक्शन है, इतनी ओवर कैलकुलेटिव एनर्जी है, इसको आपको छोड़ना होगा, ठीक है। आपको अपने आप को जैसे आप हैं एक्सेप्ट करना होगा, अपनी तरफ सेंसिटिव होना होगा। यहाँ पे कह रहे हैं यू बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। सो आपके लिए ज़रूरी है कि वो टाइम आपका निकल गया जब आपको पिकी होना था। अब आप चेंज हो रहे हो, तो आपको अपना वो पिकी कैलकुलेटिव एटीट्यूड जो है उसको भी चेंज करना होगा, और थोड़ा प्यार से अपने आप को देखो, अपने आप में प्यार देखो, इम्परफेक्शन में परफेक्शन देखो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन ही हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में भी एक अलग ही ब्यूटी है, ठीक है। तो उस हर चीज़ की ब्यूटी देखो, हर चीज़ में प्यार देखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको वो हेल्प करेगा आगे और ग्रो करने के लिए। यहाँ पे चेंज इन द विंड आ रहा है, जो कि दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जजमेंट में भी दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है, ठीक है। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज में अगर आप ऐसे रहे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, शायद इसी अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने पैसे होल्ड करके रखो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की या खर्चे करने की ना सोचें, थोड़ा पेशेंस रखें, होल्ड ऑन टू योर फाइनेंसेस, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को संभाल कर रखें, बट अपने आप को सरेंडर करो,
ठीक है, अपने आप को थोड़ा ओपन अप करने की आपको ज़रूरत है, अपने आप से सेंसिटिव होने की आपको ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने पकड़ के रखी हैं, बट अब उनको छोड़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और आपको ही डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिवली इंट्यूटिवली पता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहा है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत है। देन वी हैव लिसन विद योर हार्ट, ओके, कैरिंग कनेक्शंस एंड 5th हाउस। तो लिसन विद योर हार्ट एक्चुअली कहता है यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर इट विद अ लविंग हार्ट। सो आप, हो सकता है कुछ लोग आपसे कुछ बातें करें, आप सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लविंग हार्ट से, एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से सुने तो उसका मतलब ही बदल जाए। ठीक है, एंड ये डिवाइन मैसेजेस भी हैं कि अगर आपको मैसेजेस सुनाई तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लविंग हार्ट से सुने, एक उस नज़र से देखें चीज़ों को कि हाँ इसमें कुछ अच्छा ही होगा या ये कुछ प्यारा सा ही है, तो उस चीज़ का मतलब बदल जाता है और आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रखी है, क्योंकि आपने इंट्यूशन कहाँ हार्ट से आती है, सेंसिटिविटी से आती है, वो ब्लॉक हो रखी है क्योंकि आप कैलकुलेटिव हो जाते हो, आप बहुत रैशनल हो जाते हो चीज़ों में। ठीक है, थोड़ा सा लेट गो करेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली यूनिवर्स क्या कह रहा है आपसे। कैरिंग कनेक्शन आ रहा है कोई, डेफिनेटली समवन इज गोइंग टू केयर फॉर यू। कार्ड मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, इतना प्यारा सा कार्ड है ये। फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स अप्रिसिएशन, गिफ्ट्स, कोई गिफ्ट्स दे सकता है आपको, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ तो और भी ज़्यादा। वाह, देखो समुद्र के किनारे यहाँ हार्ट्स बने हुए हैं। तो वे यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। सो डेफिनेटली कुछ रोमांटिक एनर्जी फ्लो हो रही है फरवरी में आपकी लाइफ में। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि लव एनर्जी है तो कुछ 5th हाउस है तो कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं कि आपको अपने करियर में प्यार लाने की ज़रूरत है, वो करो जिससे आप प्यार करते हो। तो कुछ क्रिएटिव, आप में से काफ़ी लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, यहाँ ये स्केचिंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव हो अपने बारे में, अपने आप को लेकर, जिन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, जिनका कोई आपके पास उसका नहीं है कि हाँ मैं प्रोडक्टिव हो रही हूँ या कुछ हो रही हूँ, बट आपको बस अच्छा लगता है तो आप वो करो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या पिकी ना बने, थोड़ा सा लेट थिंग्स फ्लो, बहने दो। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे पास चार्म्स क्या कहते हैं। चार्म्स को मैं फैला देती हूँ ताकि हम सबके लिए देखना आसान हो जाए। अब हमारे पास है फेदर, हमारे पास 4 फेदर्स हैं यू गाइज, 4 फेदर्स, कैन यू बिलीव इट? वाह, सो 4 फेदर्स बेसिकली यूनिवर्स बहुत ज़ोर से आपको गाइड कर रहा है फरवरी में। एंड मुझे लगता है आप काफ़ी लोगों को फेदर्स नज़र भी आने लगे। ये तो लिटरली विंग है, मतलब फेदर भी नहीं, ये तो विंग है एंजल का। वाह, तो इट्स लाइक आप उड़ रहे हैं, अपने आप को उड़ने दो, डरो मत। तो लिटरली से चारों कोनों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे में आपको डरने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, अपने आप को फैलने दो, मतलब जो करना है करो, बिंदास हो जाओ, एकदम अनबर्डन योर सेल्फ। द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया हुआ है। यू कैन बी वॉट यू वॉन्ट। आप थोड़ा सा अपने आप को खुला छोड़ दो और यूनिवर्स का प्यार देखो, प्यार देखेंगे, प्यार आप रिसीव कर पाएंगे उतना। देन वी हैव पीकॉक शोज ब्यूटी। सो ब्यूटी से ये भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी लोग थोड़ा सा मेकओवर कर सकते हैं, लेकिन इस मेकओवर में ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में बहुत क्रिटिकल होके कि नहीं मैं थोड़ा सा बाजू कम कर लूँ, मैं थोड़ा सा पेट कम कर लूँ। ठीक है, तो वो टिपिकल जो स्टीरियोटिपिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर लूँ। बट ब्यूटी इज़ अबाउट अपनी ब्यूटी देखना। ठीक है, फिटनेस ठीक है विद द वर्गो एनर्जी, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना नहीं अच्छा रहेगा, उससे अपनी ब्यूटी लूज़ कर देंगे। पीकॉक प्राइड भी तो है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड बी क्रिएटिव। ठीक है, देन वी हैव ट्री। सो ट्री बताता है, ट्री एक ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जैसे आपकी ना
ट्रंक तो बन गई है, बेस बन गया है, अब ऊपर से फैलने की, ब्लॉसम करने की, फल फूल निकालने की ज़रूरत है। तो उसके लिए लेट योर सेल्फ फ्री। वो ट्रंक आपकी बन गई है, स्टेबल हैं आप, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपनी ब्रांचेस को फैलने दो। देन वी हैव डव। डव इज ऑल अबाउट पीस, बी पीसफुल एंड फ्लाई। ठीक है, हमारे पास ये मछली भी है, ये मछली की हड्डी है ये। ठीक है, तो ये दिखाता है कि कुछ वेस्ट है आपके अंदर, जिसको आप, जो कि वो 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ ही आपने पकड़ा हुआ है, उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। तभी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है कि कुछ चीज़ें आप पकड़ के बैठे हैं जो आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही हैं, आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं कर रही हैं, बल्कि ख़राब कर रही हैं। लेकिन उसको छोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, ताकि वो ख़राब चीज़ें भी निकल जाएं। देन वी हैव रोज, सो डेफिनेटली रोमांस और प्यार तो हर जगह भरा हुआ है इस रीडिंग में। ठीक है, यहाँ पे एक और फ्लावर है, तो अप्रिसिएशन, गिफ्ट्स दिखा रहा है ये। वहाँ पर बटरफ्लाई है, 2 बटरफ्लाईज हैं हमारे पास। सो ये बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, एंड यूर फ्लाइंग। स्टार एंड मून, सो ये इंट्यूशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बता देते हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। एंड स्टार दिखाता है कि आपको विशफुल, हमारे पास 2 स्टार हैं, ओह वाह, बड़े बड़े स्टार्स भी हैं। तो आपको विशफुल रहना होगा, आपकी विशेस एंड डिज़ायर्स बिल्कुल पूरे होंगे, बट उन विशेस एंड डिज़ायर को यूनिवर्स को कम्युनिकेट करो एंड अलाउ यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, हमारे पास लीफ भी है जो कि हमें ग्रोथ, रेन्यूअल दिखाती है, रीबर्थ दिखाती है, और एक फ्रेश एनर्जी दिखाती है कि आप ब्लॉसम, बड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास की टू न्यू डोर्स, न्यू बिगिनिंग्स। ये शायद आपके दिल की भी चाबी है, दिल का ताला खोलने के लिए। ठीक है, जो पता नहीं कितने टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो उसको खोल दो इस चाबी से। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 3। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए, रीडिंग आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी रीडिंग। हम मिलेंगे अगली बार। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय, नमस्ते। My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and be a part of the family. Today's pick a card reading is February 2021 prediction. This is a monthly reading. We'll see what's coming for you in the month of February. I have used charms for the first time. I'm so excited for this reading, guys. And I have already picked out the charms, although yes, the charm of picking the charms on the spot is amazing, but I had to do this way because this is a double language video and I want the piles to be same, the messages to be consistent for both the sections. So one more element that I've added to this reading is that I've used the Astral House card as a message to what will the focal point be for your month of February 2021. Like, what will be your focus? Like, will you be focused on marriage, career, love life, health, anything? We'll see what comes up for each of the pile. Now, getting started with the reading, we have 3 piles in front of us. Pile 1 is the gift, pile 2 is the Buddha, pile 3 is the crystal ball. So what you have to do is, I have added a clip of these piles in the video. You can pause the video over there, focus and meditate on each of the pile and pick the pile with your intuition. Once you're done with the selection, you can just check the description box below or the comment section below for the timestamps. Skip the video to the timestamp and enjoy the reading. So let's get started. Pile 1, let's see what messages we have in the gift box for you all. So we'll reveal the charms later, we'll see the messages of the charms later. First, let's see what we have. Your Astral House, we have marriage. Oh wow, this is so interesting. So marriage clearly means that a lot of you all could be getting married in the month of February, or you could be proceeding towards marriage. Probably your relationship is going to the next level and getting more serious, or you're getting on, discussing about marriage. And also marriage can show that you could be getting very interesting marriage proposals,
or you could be attending someone's marriage, wedding ceremony. I mean, yeah, definitely very much possible. We have rings in here, so definitely attending someone's ring ceremony, engagement, something like that. Definitely a lot of marriage energy around you. And even, for those of you all who are already married, your married life is going to be a very strong part, is going to take your whole attention in the month of February. So let's see what messages we have for you. First, we'll see what we have from the tarot deck. So we have the Page of Wands, the Five of Wands, and the Queen of Pentacles. Okay, so overall energy, I see that a lot of you all could be starting a new project, that too from home, very much possible with the Queen of Pentacles energy. And this is definitely giving you stability and very exciting, something very, very exciting, something that you're looking forward to, and something that you're passionate about, and also gives you money and abundance and growth. Very much possible, but there's comfort. Some of you all could even be traveling, like there could be short trips in the month of February, and but very excited energy, like you're really looking forward to this thing. And then the Page of Wands also shows that you could be meeting some new people, and these people could be fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, everyone as passionate as you are. With the Five of Wands energy, I see that you could be feeling stuck. You could be feeling stuck right now, like you could be feeling that you're like there's a war going on inside you. You're conflicted, like you don't know where to go, like one opinion doesn't match the other within yourself. Now this war could even be within you or outside, like you are not, like the people around you have a different opinion from yours, and that is why it's creating a bit of friction in your situation, like it's becoming a bit challenging for you to move forward. Okay, but I feel that with the Queen of Pentacles energy, we have stability in here, so you will definitely find solution to this thing, especially for those if it is something related to your home or career. Definitely, yes. Okay, but with the Five of Wands energy, I also see that the fire element is really high in the month of February for you. Also with the Page of Wands energy, so there are two fire energies. You could definitely be meeting some fire sign people, or you yourself could be a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. You could even be a Capricorn. Yeah, many of you could be a Capricorn, very much possible. Okay, now let's see what we have from the oracle cards for you. So okay, so we have broken heart, have patience, love is patient and kind always, and Chiron. Okay, let me make some space for this. Okay, so clearly with the broken heart, I see that this could have to do with the Five of Wands energy, and these are just right above each other. So for the broken heart and Five of Wands, you know there could be some disagreement with someone, which could really break your heart, and something which you were not expecting. With the broken heart energy, I always get that Three of Swords vibe, which I feel that is also a symbol for change and expansion, which I get from the Page of Wands energy as well. So something is going to break, but that is important for you to start with something new. Okay, so at the moment you could feel heartbroken, or you could feel anxious, or in an uncomfortable situation, but later you will find out that you will actually found your stability, and that is why we have patience. Love is patient and kind. So this is from the wisdom of the oracle cards. So no, sorry, whispers of love oracle cards. So have patience tells about that you need to wait. Okay, let things settle down, and then you will know that love is patient and kind, that you have been, universe has been kind to you, and universe has actually blessed you. We have so many stars in here, so I see that the universe is
playing its role, and it is always with you. Yeah, but you need to have patience. Okay, then we have Chiron. So Chiron says that your healing power, empathy, and ability to teach and learn remedies. Okay, so Chiron is very healing. So a lot of you all are healing probably from this broken heart energy. I feel that this broken heart energy is coming from the past. So this could be from January, okay, this conflicted and broken heart energy, but you are healing through February. You're healing, and also a lot of you all could be teaching or learning something. That is very much possible. Teaching or learning something, and that will really help you grow. For a lot of you all who are working from home, and I have this new thing coming up, you could be probably learning something from home or teaching something from home. That is very much possible for you all. Next set of cards, we have School, Y, and New Moon in Pisces. So School says that the answers that you're seeking involves going to school. I really feel that with this sentence, the answers that you're seeking, I feel that you all are actually in search of some answers. Like we have the answers that you're seeking, we have Y, and then we have New Moon in Pisces as well, which is all about meditation and contemplation and finding the answers. Pisces is like finding the answers through the, by connecting to the divine power. So I really feel that you could have a lot of questions in your head, and then in the month of February, you'll finally be finding the answers to those questions. This could even be the questions related to this conflict that is going on inside you, the heartbreak that you have been through. This could be the questions related to that, and you will be finding your answers. A lot of you all could be studying something or teaching something, and you could feel that you're back at school in the next month. And then we have Y, and we have a book in here. At times it happens that we're just studying something very casually, and then we find an answer to our very unrelated question, and it is just a way of the universe to guide you. So probably you'll find an answer in a book that you're reading or studying, even if the subject is completely out of the context, and the question is completely out of the context, but you never know where you find your answers. So definitely your questions will be answered in next month. And then we have meditate and contemplate, New Moon in Pisces. So I feel that many of you need to relax, calm down, meditate and contemplate over things. With the New Moon in Pisces, I see that a cycle has ended and there's a new beginning coming up for you. But before this new beginning, it is important for you to settle down your energies, connect with yourself, connect with your deeper, higher self. And you're also healing with the Pisces energy and the Chiron energy. You're definitely healing and learning many things. Pisces is also about wisdom and knowledge because it's ruled by Jupiter. So definitely you're through your meditation and contemplation, deep relaxed thinking, you will be finding the answers to many of your questions. Okay, now let's see what we have from the charms. So here we have the charms. Let me just spread it for you so you can see it clearly. So we have flower, we have 2 flowers, 3 flowers in here, which shows that clearly this is a little small, shows that I see flowers as a token of appreciation or gift. So a lot of you all could be receiving gifts, especially if you're getting married, then definitely you'll be receiving gifts. Or if you're attending someone's marriage ceremony, you'll be getting some gifts. Or you could be getting gift from someone, you could be getting a ring from someone, as a token of love and appreciation. So definitely there's flowers, and flowers also shows growth. Growth is also shown by the leaves. We have leaves in here. We have 3 leaves in here. Leaves show youthfulness, new beginnings, renewals. So definitely you can look forward to
a new beginning, which is, brings out the youthfulness within you. And we also had the Page of Wands. We had the Page of Wands in the tarot deck, which again talks about youthfulness, enthusiasm and spark. So definitely we can see it here with the leaves as well. Then we have the Heart with feathers. So I see it as, the angel divine love. So you will experience divine love in multiple ways, probably through this marriage, or in your marriage you will see more harmony and divine love in your relationship. Also with the, and even I see that, I feel it's new moon in Pisces. Pisces energy is also about divine love, romantic and very soothing energy. And with we have this angel of love as well for you, guiding you and telling you that you are definitely loved. You need not get anxious or disturbed. Just trust, have patience. God is kind. Then we have two teapots in here which show friendship. Teapots show friendship and their good luck. And then we have owl, which talks about wisdom, it talks about protection, and it also talks about change. So be wise through this change, follow your intuition. Owl always guides you to follow your intuition. And then we have the feather as well, which I associate with this divine love energy. Feather shows that the angels are guiding you. Could be seeing feathers. Yeah, very much possible that you could be seeing feathers in the month of February. So whenever you see feathers, see it as a sign of the universe, that telling you that the universe is with you, guiding you and protecting you. Then finally we have this tree. This is the family tree. So I feel that you will be connecting with your family, connecting to your roots, or building a family, and something which is very stable and something which can go the long way and grow a lot. Yes. So that was all for you, pile 1. I hope you enjoyed the reading. I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share and subscribe, and also share it with your friends and family. Thank you so much. We'll meet the next time with a new video. Love and light to you. Bye bye. 2, we have the Buddha guiding you. So let's see what messages we have for you. We'll see the charms later. First, let's see what the astral house tells you. The astral house says success. So February 2021 is going to be about success for you. We have a lot of stars in here. So I see that you will be shining like a star in the month of February. So let's see what we have from the tarot deck first. So we have the 6 of Wands, which is actually the card of success. How beautiful, you guys. We have the 6 of Cups and the King of Swords. Wow, so definitely the 6 of Wands and the King of Swords shows clear success in your career, especially for those who are giving an examination, going for an interview, and looking for an authoritative position. Definitely King of Swords and 6 of Wands is very good for you. Then we have the 6 of Cups in between, which is again a very cute, beautiful card, which talks about that a lot of you all could be reconnecting actually with an old friend. This could be someone you've known for a very long time, your childhood friend or your sibling, or someone you have spent your childhood with, or someone you have past memories with. We have 2 sixes, which is all about harmony, flow and love and relationships. So you could also be experiencing success in your relationships in the month of February. Success in every way, whether it is mental or the rational stuff, or whether it is the emotional stuff, or things that you're passionate about, because you have the Wands energy as well. Definitely you will be receiving a lot of appreciation. With the 6 of Wands energy, we have 2 flowers in here, so which shows all about appreciation, and you'll be leading ahead. People will be applauding you, people will be praising you, and you will be on top of the world. Yes. With the King of Swords energy, you could be dealing with an air sign, Gemini, Aquarius, Libra. You could yourself be an air sign, Gemini, Libra or Aquarius, but definitely you will be very clear in your head about where you're going, where you're leading. You will be making clear decisions. We have the Black Raven in here, so which shows that the third eye is really clear, really guided, and you will be making very well informed
decisions in the month of February. Very nice. And now let's see what we have from the oracle cards for you. Okay, so I'll take 3 first. We have the 6th house. Okay, then we have yoga and gibbous moon. So gibbous moon tells that you're very close to achieving your goal. So definitely you are heading towards your goal, you're heading towards victory, and this is not the time to quit. Do not quit. Keep going on, keep moving forward, and be focused. Okay, it is important for you to focus. Then we have yoga and 6th house. Okay, so these two are actually related. So universe is guiding you that it is important for you to gain success. It is important that your energies are balanced, your mind, body and soul are balanced. So you need to take care of your body. With the 6th house energy, you need to take care of health. Yes, and you have a duty towards your body as well. In here also she's stretching, and then we have yoga as well. So a lot of you all could be starting with yoga classes in the month of February, or it is definitely advisable for you to start yoga, because it will really enhance your life by stretching and exercising, and really balance all your chakras, balance all your energies. So you can manifest your goals into reality. You can really manifest your goals into reality through this energy. And the 6th house is also about workplace and the workplace and the places that are a routine part of your life. So you need to add yoga to your daily routine. It is very important. And the 6th house also about workplace. So a lot of you all could be achieving victory in your workplace, or the victory is related to your work, career. And the 6th house is also about competition. So a lot of you all could be really succeeding in some competition, competitive examination, interview or anything of that sort. But you need to balance your energies by doing yoga, stretching and exercising daily, like in a routine. You have to make it a part of your routine. Now let's see what else we have for you. We have chaos and conflict. We have action and get to know each other from the whispers of love oracle cards. So chaos and conflict. So you could be going through some chaos, or you could be having some conflicts within you. The energy is a bit messed up. Probably that is why this is number 33, which is again adds up to 6. Wow, so interesting. So probably that is why the universe is telling you that you need to do yoga, you need to do some stretching and exercising, so that your energy comes into balance and you get out of this chaos and this conflicted situation, this conflicted energy. And then we have action. So you will be definitely taking some decisions and taking some actions about it. Very much action oriented month. This month of February, you'll be really moving forward. We have horses in here, which are all about victory. Horses are all about victory and speed and succeeding in life. Very beautiful energy. And then we have getting to know each other, learn to meet another's need for love. So this is probably a message for your relationships and love life, that you need to with the 6 of Cups energy as well. So you need to understand other person's needs as well, and get to know each other, as in like spend some time together. These two are really having a good time together, and you really need to learn to, like, this person is actually looking at the other one and seeing what he does, and they're also looking at each other. So you need to look at the other person and see what they want, what they need, so that you can create more harmony in the situation. This could also be this need not be only love relationship, but any relationship that you feel that needs a bit of mending. Okay, so that will be great, especially in love relationships, of course, but this will really help you to create harmony, since we have so many 6s going on in this pile. So really harmony, and help you heal out of situation. It's healing as well, because we have yoga and 6th house, so you're definitely healing. That is why hence you will be moving out of this chaos and conflict situation in the month of
February. Now let's see what the charms tell you. So the charms we have, let me just spread it out for you guys so that you can see it more clearly and I can also see it more clearly. Okay, so we have the Buddhas, and we have the Buddha. Wow, we have so many Buddhas in here. So Buddha is all about peace, meditation. So like we also saw the card of yoga. So Buddha always talks about meditating and focusing on balancing your mind, body and soul, and healing as well. So here the Buddha is guiding you to meditate, spend some time with yourself, balance your energies through yoga, like balance your chakras. Yeah, very important message in here. Double tick. Then we have two snowflakes in here. We have two dolphins in here. So dolphins talk about happiness. They talk about change, and they also talk about that don't worry during this change. So some changes are happening, but you need not worry. Just stay confident. And the dolphins also talk about happiness coming in, happy times coming in. Then we have the leaves. So the leaves talk about renewal, growth, new beginnings, fresh energy. Very nice. Then we have the owl. Owl talks about wisdom, knowledge and intuition. Yes, we have one more leaf in here, again talking about growth and renewal and new phases. Then we have the dove. The dove talks about peace again. So you need to find peace in your energy. You need to find harmony in your energy, and you will be finding through a little bit of meditation. It will really help you to a great extent. Then we have the flower in here, which talks about gifts, appreciation. Like we talked about appreciation, we had the knight, the 6 of wands energy. Where is it? Here it is. So 6 of wands, we had the flower in here. We have one more flower in here, yes, and we have the rose as well. So the rose is a bit romantic. It's more of a romantic flower. So love, romance and harmony in relationships. Then we have the elephant and the elephant. Oh, mother elephant and baby elephant. So it talks about relationships, love and motherly love, actually unconditional love, and the feeling of being protected. So you are completely protected. Probably you all will be connecting to your old home, your mother, your siblings, okay, people you feel safe around, yeah, and people you feel protected around. Then we have the feather. Feather talks about that. It talks about divine signs, angels, divine love. So probably we had the feather in the first pile as well. So probably the universe is guiding you through the feather. The universe wants to tell you that you are highly protected and guided, and you need not worry, and you will be seeing a lot of feathers probably as well in the month of February. Yeah, take it as a sign. Now the snowflakes also talk about happiness and new beginnings coming up for you, good luck coming up to you. So that is all we have for you, pile 2. I hope the messages resonated with you. You resonated with the reading. If you did, do like, share and subscribe, and also comment. Let me know in the comments. Thank you so much. We'll meet the next time with a new video. Till then, love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see what messages we have for you for the month of February. We'll see the charms later. So let's see the astral house. We have love. Wow, so many hearts and flowers in here. So clearly, and there are lilies as well. So I feel that this is also about divine love, romantic love, love to yourself, love with others, love in everything, love in nature, and soulmate love, universal love, romantic love, every kind of love. Wow, this could be a poem. Now, let's start with the tarot deck. We have the 4 of Pentacles, Judgment and Queen of Cups. Powerful energy. So the Judgment, I definitely see this divine figure in here. So this is definitely talking about divine love. First of all, message that the divine power loves you. Like probably a lot of you all need to know this, that the divine power loves you. The divine power is protecting you, and you shall surrender. You shall have faith. Divine power loves you so much. I'm having chills. Now we have the 4 of Pentacles. I feel that a lot of you all are really like
closed off, really closed off, as in especially your heart is really shut because you're very protective of yourself. And with the Pentacles energy, I feel that you're really looking for stability, and in the search for stability you have become too cautious, okay, that you have blocked your heart and you are just unavailable. Your heart chakra is a bit blocked, okay, with the Four of Pentacles energy. The Four of Pentacles energy, although yes, it does guide that it is going to be a very stable month for you financially, February. The universe guides you to focus on savings rather than spending money. Do not spend much money, save for a rainy day. Collect money, create an asset, a very good time to buy a property or invest in a long term asset, something which is very stable. But definitely do savings, a very good time to make savings, and how do I say it, accumulate money to create wealth, like assets for yourself. And when the Judgment energy talks about that there will be a rebirth in this month of February, there will be a big change in this month of February. But for that big change, you need to surrender to the divine power. You need to let go and allow yourself to come into that new skin of Queen of Cups. Okay, so from the Four of Pentacles of blocked heart chakra, blocked emotional and too practical energy, you are transforming into this Queen of Cups, sensitive, emotional, empathetic and very emotional, open heart chakra. Like she has a cup in front of her heart, and she has a pentacle in front of her heart, and her legs are even closed off. So see the difference that is going to happen with this Judgment energy in the month of February for you. But definitely you will become the Queen of Cups, who is strong, who is sensitive, who has healed, and who is ready to give love. I have two seahorses in here, which are all about watching and waiting. They watch and they wait, like they observe. So what you have to do is you have to open up your heart and you see what happens. You don't have to really do anything, I believe. You just have to see what happens, and it will be magical. But you have to show your cup. You have to be vulnerable by trusting in the divine power. See love all around. See love in you, in others, divine power, everything. It's all about love. Now we have the messages from the oracle cards. So we have you are good enough, full moon in Virgo, which talks about self-love. Then we have sensitivity, talks about surrender. Oh wow. And then we have fifth house. Fifth house, romance. Wow. Now the full moon in Virgo actually talks about that do not be too critical about yourself. You are being too critical. You need to love yourself. You need to know that you are good enough. You are good. You need to compliment yourself. You need to appreciate yourself. And even others. Probably you are too picky about others as well. Okay, as much as you're picky about yourself, you really need to show the love in others. You really need to find perfection in imperfection. You need to find that everything, even these molded leaves and these flowers, they're all lovable. Okay, because it is nature, and you are also very much lovable. You need to accept yourself. You need to let go of the need to be perfect and to be organized and to be this systematic thing with the Four of Pentacles energy, and stop criticizing yourself and others as well. Like find love in yourself, love yourself. Okay, don't be too harsh on yourself. Be easy and be sensitive. The universe is saying that you're becoming more sensitive and you need to make changes accordingly.
you do realize that you're being sensitive, and that is why, with that full moon and Virgo energy, you're actually hurting yourself. Okay, so you need to be sensitive to yourself and make changes accordingly. Also, I feel that, probably you have been in that energy where you thought that you need to be secure, but now your need of security is fulfilled. You are more than secure right now, and now you need to open up your heart. You shall know that you are secure enough to be vulnerable, to be open, and strength is in being vulnerable. Okay, that shows how much you love and trust the divine power. Okay, and when you show that you love, you receive love with the 5th house energy, where you have fun, romance, and create things you are proud of. Very romantic energy. Love is definitely coming into your life. If you already have love into your life, then you will be experiencing more harmony. Probably you need to open up a little bit more. You need to show your emotions a little bit more, and let go of the need to hold on. You don't need to hold on to yourself. You can be messy, you can be free, you can be easy, and everything will fall into place. Just be sensitive to yourself. This energy is blocking your sensitivity. You're actually very sensitive, you're actually very intuitive and highly guided, but this 4 of Pentacles energy, this need to be perfect, is blocking your sensitivity. You need to be more easy, be creative, indulge into things that are creative, that you like doing. You will receive appreciation as well. Someone could be observing you. Someone could be drawing a sketch of you. Very much possible with the 5th house energy. But definitely I see a lot of romance. If you're already in a relationship, there will be romance in your relationship. Like, romance will increase. But in order to, acknowledge and make the most of it, this is the guidance, that you need to be sensitive and know that you're good enough. Do not be too critical or picky about yourself or others. Now let's see what more we have. We have caring connections. This is all about love. We have listen with your heart. Okay, interesting. And then we have a change in the wind. So caring connection, definitely love is coming into your life. Someone is caring about you, and we have flowers in here as well. So there's so many flowers in here. So definitely there's appreciation, gifts coming to you. Yay. And then we have listen with your heart. So listen with your heart actually talks about that you are listening, but need to hear with a loving heart. So clearly you are listening, but you need to open up your heart. You need to open up your heart and listen with a loving heart. The meaning will change. If you listen with your loving heart. Okay, and you will see so many things that probably are happening that you were ignoring. Okay, so yeah, that is what you need to do. You need to you need to listen to the divine power. You need to listen to the divine power with a loving heart. The divine power is trying to guide you about so many things, but this critical nature of yours and this need to be perfect and need to be very straight lines all around, you're just ignoring it and not able to hear it. Actually not able to hear it. Even if you're trying, you're not able to receive the message that you need to receive. Okay, then we have change in the wind. So change in the wind is actually about transformation. It talks about unexpected changes coming. So with these unexpected changes, your need to be perfect is going to make it very difficult for you to get through these changes. This is a period of transformation. This is a period that you need to allow yourself to transform, be free, surrender, let go of what you have been holding on to. These can even be your insecurities that you're holding on to. You feel that you're secure, but actually it is blocking your way. Yeah. So there will be a change in the wind. Also, if we see it with regards to your career, probably you're holding on to a career path that is very safe. But you need to allow yourself to do what you love and
because your actual true identity is the Queen of Cups. Here you're at just number 4. This is not your full potential. The Queen is your full potential. You're the Queen of Cups. You're very sensitive. You need to be sensitive with your choices. You need to be emotional rather than being too practical with your choices and being too calculative with your choices with the Virgo energy. You need to be more easy and more creative. Like, you need to do what you love. Okay, find love in everything. See love in everything. And start with yourself. See love in yourself. Okay, there are changes, there is transformation happening. This is unexpected. This is definitely unexpected, but this will end you up in a very good place with this 5th house and Queen of Cups and love energy. Now let's see what charms we have for you. I'm so excited for this one. So let me just spread out your charms. Well, we have the Rose, which talks about love and romance. Wow. And then we have Feather. We have so many feathers. So this is like, the universe is really guiding you. Feathers are all about the divine angels. So divine angels are, the 4 feathers mean the angels are at 4 corners. All the 4 corners protecting you, guiding you. You can release yourself. You do not need to fear anything. You do not need to protect yourself. The divine power is protecting you. Allow yourself to grow with this protection. This is amazing, you guys. Then we have the Butterfly, which talks about transformations, a very, very transformative period. But you're going to fly with your wings. We have the Dove as well. So it talks about peace. You will be peaceful finally. And then we have the Moon and the Star. Okay, so this is a beautiful energy which talks about, fulfilling your dreams and trusting in your intuition. With the Moon energy, I feel that you need to trust in your intuition. Trust that, your visions, your desires will come true. Okay, and then we have this Fishbone, which actually talks about that there are some toxicities. Whatever you're holding on to, there could be some toxicity with it. That is why you need to transform. You need to, a layer of skin needs to be changed. Okay, it has become toxic. Now it's not the time to hold on to anything, but allow that toxicity to fly away, and you can put on a new skin, a fresh skin, and a more healthy energy, and invite positivity and abundance into your life. Then we have the Peacock. Peacock is all about beauty and pride. Okay, so I see that a lot of you all could even be transforming yourself as in physically as well. Yeah, because we have the full moon energy. So but for that you need to love yourself. Okay, do not transform yourself in a way that no, I'm not looking good. Love yourself. Go for health, go for fitness, rather than just trying to meet typical stereotypes. Okay, it is very important. Then we have Tree, so we have growth and something which is fun, which is very strong. A growth that is very strong. You're going to expand your branches, expand yourself and blossom. Okay, so for expansion you really need to make some space for yourself. We have another butterfly. Wow, we have 2 butterflies in here. Then we have the Stars. So the Stars again talk about fulfillment of desires, success, and being at the top. Very beautiful energy. We have Flower, again appreciation. We have Leaf, which talks about renewal and rebirth and feeling fresh. And then we have the Key. The Key is like opening to a new door. Probably this is the key to your heart. Open up your heart. Okay, so this is the key to your heart. Open up your heart. So all the best to you. That was all for you, pile 3. I hope the messages helped you, resonated with you. If they did, do like, share and subscribe. Let me know in the comments how you liked the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.